चार्जर ओपन किया था मैंने। तो कंट्रोलर में हमने क्या किया, यहाँ पे DHT11 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे चार अलग अलग सेंसर है जहाँ पे DHT11 अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो ये वाला पिन हमारा, इसका पिन वहाँ पे यूज हो सकता है। सही है ना? एक चीज मैं दोपहर में सोच रही थी कि GPIO पिन कम पड़ रहे हैं, तो क्यों कम पड़ रहे हैं, क्या हुआ? तो फिर याद आया कि DHT11 मैं यूज नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैंने उसको दिया हुआ है। मतलब ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी। इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। तो अभी हम लोग थे फुटप्रिंट असाइनमेंट में, ठीक है। अभी फुटप्रिंट असाइनमेंट में हमें नए नए फुटप्रिंट्स बनाने हैं। तो वो कौन से है जो अपने चार SD कार्ड का भी मुझे हाँ, SD कार्ड तो दे दिया हमने कल। तो ये जो चार सेंसर है उसका हमें बनाना है। उसके लिए फिर अभी मैं क्या करती हूँ, तब तक ये लोड होता है, तब तक हम लोग लेते हैं TTP223 टच सेंसर मॉड्यूल। कौन सा भी एक मॉड्यूल ले लेंगे, ठीक है। अभी ये वाले सेंसर जब हमें बनाना पड़ता है ना, इसका फुटप्रिंट जब बनाना पड़ता है, तो एक्चुअल में वो मॉड्यूल हमारे पास रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, इसका डायमेंशन, इसका बाकी जो चीजें रहती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। मतलब जो भी डायमेंशन रहेगा आपको विड्थ और हाइट तो बता दिया जाएगा वो, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं हम अभी, डेप्थ जो रहता है, डेप्थ माने कि अभी ये IC का जो हाइट है, फिर ये PCB का जो भी विड्थ है, वो अभी ये PCB का विड्थ 1.6 है सपोज, और ये IC हमारी 2 mm की है, तो ये दोनों मिलके कितना हुआ, 3.6। फिर अगर ये यहाँ पे जो कनेक्टर लगेगा वो एल शेप का राइट एंगल का कनेक्टर लगेगा, तो राइट एंगल का कनेक्टर जो भी है, वो राइट एंगल का कनेक्टर का जो भी डेप्थ रहेगा, वो वाला डेप्थ, तो वो कितना है वो हमें ऐसे ही पता नहीं चलेगा जब हम लोग उसको एक्चुअली, मतलब अभी मैं जो बोल रही हूँ कनेक्टर वाला, ये देखो, ये हमारा जो कनेक्टर ऐसे लगेगा, इसमें भी क्या डायरेक्ट हम सोल्डर नहीं करेंगे, ये कनेक्टर लगा के ही सोल्डर करेंगे, ओके। नहीं तो उसको और एक चीज कर सकते हैं, इसको आई शेप वाला कनेक्टर लगा के डायरेक्ट PCB के ऊपर दूसरा PCB लगा सकते हैं। ये एक कर सकते हैं। इसको अगर ऐसे वर्टिकल माउंट करेंगे तो उसको उतना ज्यादा फिजिकल फिटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये वाले को क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मतलब PCB के ऊपर जैसे PCB बिठाएंगे वैसे ही बिठाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास इसका विड्थ और हाइट अवेलेबल है क्या। अगर अवेलेबल होगा तो फिर हम लोग उसको कर सकते हैं। अभी इसमें उन्होंने दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है देखना पड़ेगा। अटैचमेंट में भी शायद उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, कहीं और देखते हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हम्म, ये तो मतलब कहाँ पे भी ये हाइट और विड्थ इन्होंने दिया नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, हमें मालूम नहीं चलता है कि उसका एक्चुअल में कितना हाइट है कितना विड्थ है। तो जब भी वो एक्चुअल हमारे पास आएगा तभी हमें मालूम पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी विड्थ और हाइट मालूम नहीं है, हम लोग इसको वर्टिकल माउंट करने के जैसे ही बिठा देते, क्योंकि इसका डेटा अभी हमारे पास वो वाला अवेलेबल नहीं है। जब भी कोई फुटप्रिंट बना होना हो ऐसे मॉड्यूल का, वो मॉड्यूल हमारे पास एक्चुअल में अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम लोग फुटप्रिंट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो फुटप्रिंट, इसका ये कितना विड्थ है,
ये कितना उसका लेंथ है, तो ये कैलकुलेट करके उतना रेक्टेंगल लेंगे। फिर ये वाले पिन से ये वाले पिन का पिच कितना है, ये वाले पिन से ये वाले पिन का पिच कितना है, वो हमें मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये वाला तो नॉर्मल 2.54 mm का ही रहता है। ओके, कल मैंने जो आपको बोला। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका ले लेते हैं 15 mm by 20 mm से बनाते हैं इसको। और मतलब मैं नॉर्मली ले रही हूँ 15 mm by 20 mm का। और इसको सेंटर में लेके इसको 2.54 mm 2.54 mm। अभी देखो, ये 5 mm हो गया, और ये वहां पे यहाँ पे 10 mm। ओके चलो, एक ले लेते इसको, TTP 223 को हम लोग बना देते हैं। लेकिन वो एजम्पशन पे बना रहे हैं, क्यों क्योंकि हमारे पास उसका फुटप्रिंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एजम्पशन पे हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, एक मिनट मोबाइल चार्ज। फुटप्रिंट असाइनमेंट, फुटप्रिंट क्रिएशन में जाएंगे। आवाज आ रहा है ना मेरा? मेरी आवाज आ रही है? यस मैं मैम। करूंगी। ओके, ओके। अभी मैं क्या कर रही हूँ, नया फुटप्रिंट बना रही हूँ। ठीक है, अभी नया फुटप्रिंट के लिए मैं नाम दूंगी इसको TTP 223 टच मॉडल। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक रेक्टेंगल, सॉरी, एक रेक्टेंगल बॉक्स लेना है। और वो रेक्टेंगल बॉक्स मुझे 10 mm से लेके 10 by 20 का चाहिए। ओके, अभी इसको मैं यहाँ पे सेंटर पकड़ रही हूँ। 20 का चाहिए मुझे ऐसा, 10 का चाहिए मुझे ऐसा। ओके, अभी 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 5। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर 5 तक जाऊंगी। ये मैंने कितना साइज का लिया है, 1 mm का। ओके, तो 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद सॉरी, 1 2 3 4 5, और ये मेरा 20 का है ऐसा वाला। तो ये 10, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखते हैं। अभी मतलब यहाँ पे लेंथ आ जाता है वैसे, ये देखो 13 आ गया, 14 15 16 17 18 19 20। और ये चाहिए मुझे 10, लेकिन ये शायद काफी बड़ा है ना, हो गया देखने में। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे सिल स्क्रीन दिया हुआ है, लेकिन ये सिल स्क्रीन नहीं है, इसको हमें FOTR करना है। ओके, सिल स्क्रीन भी ले सकते हैं, और एक लेंगे, इससे थोड़ा 1 mm, 0.1 mm, 1 mm से बड़ा। FOTR, ओके। FOTR क्यों यूज करते हैं, FOTR क्यों यूज करते हैं?
ताकि कोई कंपोनेंट तो ओवरलैप ना करे एक दूसरे से। भाई कंपोनेंट ओके, उसका ये क्या रहता है, एक आउटलाइन रहता है, और ये आउटलाइन रहने के बाद ये कोई कंपोनेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे। राइट, अभी यहाँ पे मैंने ये कर दिया। ओके, इसको मुझे क्या करना है, थ्रू होल करना है। पैड नंबर मेरा ये है एक, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल की जगह मुझे करना है सर्कुलर। डायमीटर लेना है मुझे, उसका डायमीटर 1.5 mm हो जाए। ओके, फिर राउंड, इसका डायमीटर लूंगी मैं 1.2 लेती हूँ। होल का शेप है, सॉरी, होल शेप में 1.5 लेती हूँ। और ये ऊपर वाला जो है सर्कुलर, वो 2 लेती हूँ। ये भी शायद ज्यादा बड़ा हुआ है, 5, 1.5। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी मेरा पिच टू पिच कितना डिफरेंस है, 2.5 का, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, मूव करना है। पोजिशन टू मूव एग्जैक्टली एक्स, ये वाला डायरेक्शन नहीं, ऊपर वाला डायरेक्शन। तो मेरा कौन सा सेक्शन आएगा, -2.5 mm मुझे मूव करना है। ये हो गया, इसका ये 1 नंबर है, इसका ये मेरा 2 नंबर है। और इसको मुझे फिर से अभी क्या करना है, पोजीशन टूल से मूव एग्जैक्टली करके अभी ये प्लस नीचे जाना है, तो इसको ये प्लस में जाएगा। ओके, ये प्लस हो गया। उसके बाद इसको मुझे क्या करना है, 3 नंबर देने हैं। ओके, अभी ये हम लोग ऐसे ही ऊपर ये फ्रंट दिखेगा हमारा ऐसे, ठीक है। ये फ्रंट हमारा ऐसे ही दिखेगा। अगर ये फ्रंट हमारा ऐसे दिखेगा, तो अगर आप लोग देखोगे ये वाला ऐसे दिखेगा, तो 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर आयो है, और 3 नंबर क्या है, वीसीसी है, ठीक है। तो हम ये ऐसे दिखेगा। लेकिन आप और एक बात सोचना, अगर आप लोग ऐसे लगाओगे उसको, तो ये टच पैड आएगा वहां पे, नहीं, वो टच पैड आपका क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये चीज हमें नीचे चाहिए, ये चीज हमें ऊपर चाहिए। ये चीज क्या चाहिए, नीचे चाहिए, और ये चीज ऊपर चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा आपको 180 डिग्री अगर आप घुमाओगे, इसको रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद आपका ये पूरा ऊपर चल, यहाँ पे आएगा वीसीसी, यहाँ पे आयो, और यहाँ पे ग्राउंड। तो 1 नंबर क्या आएगा आपका, वीसीसी, 2 नंबर आपका आएगा आयो, और 3 नंबर ग्राउंड, ठीक है। 1 नंबर आपका वीसीसी। तो अपन ने जो भी सेंसर लिया हुआ है, तो टीटीपी के लिए, तो 1 नंबर को हमने दिया था ग्राउंड, 2 नंबर को टच सेंसर, और 3 नंबर को दिया था हम लोगों ने वीसीसी। तो अभी हमें क्या करना है, उसको हम उल्टा यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे चेंजेस क्यों किए हैं, रवि, विवेक? नो यहाँ मैम, नहीं पे समझ में आया। नहीं समझ में आया, ओके बताती हूँ। अभी पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने क्या किया, जैसे देखा था वैसे ही हमने इसका लिया था ग्राउंड। 1 नंबर के लिए ग्राउंड, 2 नंबर के लिए आयो, 3 नंबर के लिए वीसीसी। ओके, तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया था। अभी मैंने चेंज किया, यहाँ पे ग्राउंड लिया था, यहाँ पे आयो लिया था, और यहाँ पे वीसीसी लिया था, पहले जो हमने लिया था। अभी मैंने इसको चेंज किया, लेकिन अभी मैंने चेंज क्यों किया है मैं बताती हूँ। ये देखो, ये वाला जो हमारा, ये सेंसर कौन सा है पता है तुम्हें, विवेक? ये PIR, IR और ये नहीं, ये वाला जो अभी एक्टिव जो हम सेंसर। फुटप्रिंट बना रहे हैं, वो सेंसर है हमारा टच सेंसर, टच पैड।
ओके, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो टच डिटेक्ट करेगा। ओके, टच बटन के जैसे काम करेगा। इसको टच करोगे लाइट ऑन होगी, इसको टच करोगे लाइट ऑफ होगी। ऐसे ये वाला है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे टच, तो जब तुम इसमें टच करोगे, अपना उंगली यहाँ पे लगाओगे, जैसे मोबाइल अपने टच से काम करता है, वैसा ये एक टच सेंसर है। तो ये जितना सर्कल एरिया है यहाँ का, वो वो सर्कल में आप यहाँ पे भी अगर टच करोगे आपका बॉडी पार्ट, तो वो क्या करेगा, वो टच को डिटेक्ट करेगा, और वो डिटेक्ट किया हुआ पार्ट ये आईओ पिन से वो कंट्रोलर का दे देगा कि आपने टच किया है नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मेरा पीसीबी के ऊपर ये वाला दूसरा पीसीबी आ जाएगा। ओके, उसको ये वाले पीसीबी को मैं एज अ कंपोनेंट माउंट करूंगी। ठीक है, ये अगर मैं एज अ कंपोनेंट माउंट ऐसे करूंगी तो मेरा टच वाला जो पार्ट है ये बैक साइड पे। ओके, ये देखोगे, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। इसका फ्रंट साइड ये है, इसका ये बैक साइड है। ओके, अगर मैं ऐसे लगाऊंगी तो टच मेरा पीसीबी के साइड पे चला जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, तो मैं टच कर पाऊंगी क्या? अगर मैंने पीसीबी के ऊपर इसको ये ऊपर लगा दिया और ये पार्ट इसका नीचे चला गया, तो मैं वहां पे टच कर पाऊंगी कि नहीं पकड़ पाऊंगी? विवेक समझ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? जी। समझा अभी क्या है? हाँ, टच सेंसर जैसे मोबाइल में टच होता है वैसे काम करेगा। हाँ, वैसे काम करेगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करें, इसको हमारे पीसीबी के ऊपर माउंट करना है। ओके, अगर मैं अपने पीसीबी के ऊपर ये वाला पीसीबी माउंट करूंगी, ओके, अभी मैं इसका पूरा पीसीबी का फुटप्रिंट बना रही हूँ, ये जो पीसीबी है ना उसका फुटप्रिंट बना रही हूँ। ठीक है, अभी मुझे ये वाले पीसीबी जी। को अपने पीसीबी के ऊपर माउंट करना है। अगर पीसीबी के ऊपर मैं पीसीबी माउंट करूंगी, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगी पीसीबी के ऊपर, तो मेरा टच सेंसर सेंसिंग वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो नीचे चला जाएगा ना, पीसीबी एक पीसीबी और दूसरे पीसीबी के बीच में चला जाएगा। समझ रहे हो? जी। एक जी। मिनट, एक जी। मिनट मैं वीडियो से बता देती हूँ। मेरा वीडियो बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी। हम्म, अभी देखो। यहाँ पे मेरे पास और कुछ है क्या? सपोज अभी मेरे पास वॉच है दो। ओके, इसको समझो एक पीसीबी, मेरा जो अपना पीसीबी है, ये वाला मेरा एक पीसीबी, ठीक है, और ये दूसरा वाला पीसीबी, ये दूसरे वाले पीसीबी, ये वाले, ये अभी हम लोग जो बना रहे हैं वो ए वाला पीसीबी। ओके, और दूसरा वाला पीसीबी ये वाला है। तो इसको मुझे इसके ऊपर माउंट करना है। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये एक नीचे वाला पीसीबी, एक ऊपर वाला पीसीबी। तो इसमें क्या है, ये वाला जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये जहाँ पे आईसी लगाया हुआ है, वो पार्ट मेरा ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसके नीचे वाला जो पार्ट है, इसमें ये बीच बीच में जो चला जाए, अभी यहाँ पे जो मेरा ग्लास है, ये वाला ग्लास, ये यहाँ पे टच होना चाहिए, तो ये मेरा नीचे वाले पीसीबी के साथ मर्ज हो रहा है। ओके, तो मैं टच कर पाऊंगी क्या? नो मैम। नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा, इसको मुझे ऐसा कर, ये उल्टा करना पड़ेगा, राइट, और फिर मेरा ये टच जी। ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जी फिर इसको टच जी, कर समझ रही पाऊंगी। है। ओके, तो जी। अ- अभी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा है, अभी जो हमने किया, पहले हमारा था ग्राउंड एक नंबर पे, आईओ दो नंबर पे, वीसीसी मेरा तीन नंबर पे। ठीक है, अभी मैं अगर इसको उल्टा करूँ पूरा, मुझे 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा। इसको मैंने अगर 180 डिग्री घुमाया, तो ये 180 डिग्री अगर ये घूम के यहाँ पे चला जाएगा, तो वीसीसी मेरा इधर आ जाएगा, आईओ मेरा इधर आ जाएगा, और ग्राउंड मेरा इधर आ जाएगा। समझ में आया? जी मैम।
ओके, समझा ना क्या किया है? मतलब कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना ना। ठीक है। ओके, तो इसको मैंने, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा देती हूँ तो ये पूरा मेरा उल्टा होगा। ये पूरा उल्टा होगा तो वीसीसी यहाँ पे जाएगा, ग्राउंड यहाँ पे आएगा, आयो मेरा जिधर है उधर ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी टच सेंसर का वीसीसी एक नंबर पे दिया, आयो जिधर था उधर ही लिया, और ग्राउंड नीचे दे दिया। ठीक है। अब तो ये वाला हो गया। फिर मेरा अभी एक नंबर पे मैंने क्या किया है, वीसीसी है। तो एक नंबर पे मेरा यहाँ पे वीसीसी है, दो नंबर पे आयो है, और तीन नंबर पे ग्राउंड है। तो ये वाला चीज मेरा क्या होगा, कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अभी इसमें अनटाइम पर लिखा है वैल्यू टीटीपी 223 मॉड्यूल है ये, टच का मॉड्यूल। एक्स्ट्रा में मैम ये मैम ये हाँ, रेक्टेंगल डबल रेक्टेंगल क्यों बनाया है हम लोग? मैं बताती हूँ। 233 टच सेंसर। ओके, ये मेरा क्या है, जो पिंक कलर में है, वो क्या है, कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड। और जो येलो कलर में है, वो क्या है, सिल्क स्क्रीन। सील स्क्रीन। अभी जब मैं पीसीबी के ऊपर ये डालूंगी तो मुझे ये दिखने वाला है क्या, नहीं दिखने वाला। ओके, नहीं। जब पीसीबी प्रिंट करके आएगा, लेकिन ये वाला मुझे वहां पे दिखेगा, सील स्क्रीन। जी दिखेगा। हाँ, तो इसीलिए ये वाला ना एरिया, सेंसर का एरिया कितना है ना, उसके लिए मैंने वो यूज किया हुआ। ठीक है। तो इसके लिए मैम डाटा शीट नहीं देखेंगे बनाने के लिए? अभी इसका डेटा शीट अवेलेबल नहीं रहता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये मॉड्यूल से इसका डेटा शीट नहीं रहता है। किसी प्रॉपर एक किसी का डेटा शीट रहता है, ये एक टच मॉड्यूल है। इसका अगर आप डेटा शीट देखने को जाओगे ना, तो वो डेटा शीट किसका देगा पता है, ये वाले आईसी का। जी। इसीलिए मैंने अभी जो पहले ही बताया, अगर आपको ये वाला मॉड्यूल का अगर फुटप्रिंट बनाना है तो मॉड्यूल अपने पास होना जरूरी है। अभी मैंने जो रेक्टेंगल लिया है, वो रेक्टेंगल भी मैंने क्या किया, एक अजम्पशन पे लिया है। ओके, मैंने बोला कि देखो, ये मेरा 2.5 टू 2.5, यहाँ पे 2.5, मतलब ये 5 हो गया। यहाँ पे 2.5 छोड़ा, यहाँ पे 2.5 छोड़ा, तो ये पूरा टोटल मेरा कितना हुआ, 10 का हुआ। ठीक है। और ये शायद 15 होगा, वो 20 नहीं होगा, 15 का ही होगा। इसको भी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कम ही कर लेती हूँ, ज्यादा ही दिख रहा है। कंट्रोल से एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है। तो ये मेरा अगर देखने को जाओगे तो अभी ये एक नॉर्मल पीसीबी की तरह दिखेगा तुम्हें। ओके, ये ऐसे दिख रहा है, दिखेगा। ठीक है। हम्म। तो अभी इसके ऊपर आप हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे। ओके, इसके ऊपर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीन जो पिन है, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर सोल्डर हो जाएगा। जी। समझा? इसको जी मैम। हम लोग फ्लैट पे रखेंगे। समझ में आया? यस मैम। ओके, डाउट नहीं है ना अभी, क्या कुछ डाउट है? नो। नो मैम। ओके, ठीक। तो ये अभी हमारा हुआ एक टच सेंसर का फुटप्रिंट। तो इसको मैं यूज कर देती हूँ पहले, देखो।
एक डाउट था मैम, वोल, WOL, वोल जो ग्लोबल डब्लू। हम लोग ले लिए हाँ थे, पिन लिए थे, वो हाँ नहीं, वो डिलीट कर देना था ना? हाँ हाँ। ओके। अभी एक्स्ट्रा में हमें रिकॉर्ड गलती से मेरा हो गया। तो हमने क्या किया, TTP223 आ गए यहाँ पे। या इसका फुटप्रिंट देखेंगे, जो हमने बनाया वही है क्या, वही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया, अप्लाई। ओके, इसका हो गया। अभी PIR, रेन ड्रॉप और कौन सा, IR। अभी IR के लिए भी अभी हम लोग देखते, IR सेंसर, IR सेंसर। ओके, अभी ये देखो, अभी हम लोगों ने जब IR सेंसर देखा था, तो इस पे दिखाते हैं हम लोग रोबो में। रोबो में अगर जाएंगे ना, तो वो पूरा फिर से अकाउंट मांगेगा, इसलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, आउट ग्राउंड VCC। ओके, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। अभी IR सेंसर को हमें क्या करना है, PCB के एज पे रखना है, नहीं तो उसको वर्टिकल भी लगा सकते हैं हम लोग। तो वर्टिकल भी लगा सकते हैं। वर्टिकल लगाने के बाद दिक्कत क्या आएगा पता है आपको, ऊपर जब हम लोग कोई केसिंग, मतलब पीसीबी है हमें, वो पीसीबी को हमें सीधा रखने के बाद ऊपर वाला जो भी उसके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए वर्टिकल, अगर बाजू वाला चेक करना है, मतलब वाई डायरेक्शन में देखना है, तो हमें ये वर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर जेड डायरेक्शन में हमें, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में हमें कोई ऑब्स्टेकल देखना है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, वो जैसे अभी टच सेंसर को हमने फ्लैट लगाया है, वैसे फ्लैट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा साइज कंस्ट्रेंट दे दे के हम लोग अभी इसको वर्टिकल माउंट करते हैं। ओके, वर्टिकल माने एक्स डायरेक्शन में ऐसे माउंट करेंगे, तो ये 3 पिन इसका, ये जो राइट एंगल है, ये ऐसे माउंट करेंगे तो ये सीधा जाएगा। तो उसके लिए फिर हम लोग ऐसे माउंट नहीं करेंगे, देखो इसको जो यहाँ पे दिखा है ना, इसको ऐसे माउंट नहीं करेंगे, इसको खड़ा करके माउंट करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैंने खड़ा करके माउंट कर दिया, तो वहां पे मेरा ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, वो वाई डायरेक्शन में हम लोग उसको ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप बताओ, एक्स डायरेक्शन में माउंट करें या वाई डायरेक्शन में माउंट करें, आपके ऊपर डिपेंड, जैसे भी आप बोलो वैसे हम लोग फुटप्रिंट बनाएंगे। इसका फुटप्रिंट वही वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग रहेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग रहेगा। तो आप बताओ, वर्टिकल में लेंगे या फ्लैट में, ऐसे वाई एक्स डायरेक्शन में लेंगे फ्लैट या वाई डायरेक्शन में। फ्लैट फ्लैट में ही ले लेंगे। फ्लैट में ही ले लेंगे, चलो ठीक है, फ्लैट में ही लेंगे। अभी फ्लैट के लिए देखो, अभी ऐसे ही वो माउंट होगा, जैसे ही मतलब VCC ग्राउंड और आउट, अगर ये डायरेक्शन में हम लोग उसको लेंगे, तो अगर इसको घुमाएंगे VCC ग्राउंड आउट, तो अभी देखो हमारे पास वो एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 5 mm होगा। ओके, और ये यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा ये, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो मैं यहाँ से इसका मेजरमेंट लेके फिर हम लोग बनाते, लेकिन अभी हमारे पास मेजरमेंट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, एक गेस पे ले रही हूँ। तो इसका और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 mm का है। तो अगर ये 5 mm हो गया, तो ये और ये मिला के टोटल, ये 3.5 पकड़ते हैं, ये 3.5, तो ये 7 और ये 5, 12 mm का इसको ले लेते हैं। अगर ये 12 mm है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ तक 5, 10, 10, 15, ओके, इसको एक 20 mm, 10 बाय 20 mm का ले लेते हैं। ठीक है,
तो तो बोल। मेजरमेंट मैडम, जो हम लोग पिछला जो फुटप्रिंट का लिए हाँ, बनाए। टच टच सेंसर का, इसका हम्म। जो रेक्टेंगल हम लोग बनाए हैं, ग्रिड हम्म। पहले सेटिंग, ग्रिड सेटिंग 5 का करेंगे। अभी ये देखो, इसका हमने क्या बनाया है, ये देखो, ये वाला चीज जो है, मैंने वहां पे क्या काउंट किया, ये यहाँ से यहाँ तक का मेरा डिफरेंस मुझे मालूम है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस मुझे मालूम है, यहाँ से यहाँ पे 2.5, यहाँ से यहाँ पे 2.5, ये 2.5 और ये 2.5 कितना हुआ, 5 mm हुआ। यस मैम। ओके। और यहाँ से थोड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा है, यहाँ पे थोड़ा छोड़ा है, तो वो दोनों मिला के मेरा होगा लगभग 5 mm ही होगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे इसके बीच का जो जितना डिफरेंस है उतना ही इधर बचा है ना, और इधर भी उतना ही बचा है, बराबर। तो ये दोनों मिला के मैंने जी। 5, तो इसका इसका मैंने जो ये वाला सेक्शन लिया है वो 10 mm का लिया है, और ये वाला सेक्शन मैंने 15 mm का लिया है। ओके। ये थोड़ा ज्यादा आपके पास होगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन कम होगा तो कंपोनेंट प्लेसमेंट में दिक्कत हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये ज्यादा से 15 mm से तो ऊपर नहीं है। ओके। लेकिन मैंने 15 mm से तो ऊपर नहीं है, लेकिन मैंने 15 mm का ले लिया, क्योंकि अगर गलती से मेरा 12 mm वो जो टच सेंसर है वो 15 mm तक है तो ठीक है, लेकिन 15 mm से ज्यादा बड़ा हुआ तो अगर मैंने उसके बगल में कोई बाजू में कोई दूसरा सेंसर लगा दिया तो वो ओवरलैप हो सकता है ना। तो थोड़ा मैंने उसको ध्यान में रखते हुए उसको 15 mm तक का लिया है, लेकिन उतना भी वो 15 mm का भी नहीं होगा, लेकिन तब भी मैंने एक सेफ्टी के लिए 15 mm का अभी हमारे इधर ले लिया। तो वैसे ही ये देखो, यहाँ से यहाँ तक लगभग 12 mm। ओके। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 12 mm, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये 25 लगभग लेते हैं और इसको 12 mm लेते हैं, ठीक है। ये 12 mm का, ये 25 mm का। अभी एक्स्ट्रा में जाती हूँ, न्यू फिट प्रिंट। तो ये मैंने कितना बोला, 12, मतलब ऊपर से कितना होगा, 6 ना। 1 2 3 4 5 6। ओके। मैं क्या करती हूँ, 6, अभी 1 2, ये 10 11 12, मतलब ये 6 हो गया, 12। ओके, और ये 6, और यहाँ पे लेना है मुझे 25, मतलब ये 1 2 3 4 5। अभी देखते हैं हमें 12, ये 12। ओके। और ये लेना है 25। ओके। बराबर सेंटर में आया। मेजर मेजरमेंट ड्रॉ करते समय। ड्रॉ करते समय वो डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ से अगर लोगे ना आप, ये देखो, कोई भी ये वाला अगर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, देख रहे हो, एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दिख रहा है आपका, 13/11 दिख रहा है ना। तो अभी हम लोगों ने जो सोचा था वो कितना था हमारा, 12 बाय, मतलब 12/25 का। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे मेजरमेंट कर सके, ये कितना आया हमारा, 12.5 आया क्या, ज्यादा हुआ। ठीक, इसको कम करेंगे हम लोग 5 mm से। अब ये कितना हुआ, 25 mm हुआ या ज्यादा हुआ इसमें, ये तो बराबर हुआ। अभी देखते हैं, इधर ज्यादा हुआ है या इधर ज्यादा, ये 6 बराबर है। ओके। तो नीचे 5 mm ज्यादा हुआ है, मतलब 0.5 mm। नीचे ही 0.5 mm ज्यादा हुआ है। तो इसको अगर मैं 5 mm कर कम कर पाऊँ। ओके। तो ये क्या हुआ हमारा, 12 और 25, ठीक है।
अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको तो इसको करते हैं मैं एक्सपोर्ट। ओके। और नीचे अंदर का हमारा जो भी है वो बचा हुआ। अभी यहाँ पे भी मेरे पास तीन ये है, तो ये मेरा सेंटर में है, तो ये सेंटर वाला। ओके, इसको भी मैं वैसे ही लूंगी जैसे पहले लिया था, एसएमडी की जगह थ्रू होल, सर्कुलर, डायमीटर मुझे चाहिए 1.5 का, राउंड, और ये 1.75 का। सॉरी, मैं उल्टा क्यों करती हूँ, मुझे वही समझ नहीं आता। 75 का, और ये चाहिए 1.5 का। अगर मैं कर दिया तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.25 का कर दिया, 1.25, 1.75 का। ओके, और एक कर्व बना देती हूँ। इसको पोजीशन टू मूव एग्जैक्टली, पोजीशन टू मूव एग्जैक्टली, माइनस इसका नंबर, पैड नंबर 2, पैड नंबर 3। ओके, अभी देखो, इसका 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। अगर फोटो के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 1 नंबर क्या है मेरा, वीसीसी है, 2 नंबर क्या है, ग्राउंड है, 3 नंबर आउट है। ओके, तो वही सिंबल में हमारा सेम है क्या, देखना है। पहला वीसीसी, 2 नंबर ग्राउंड, 3 नंबर आउट, बराबर है, सही है। तीनों सेक्शन में फोटो भी पहला, ये जो सॉरी, ये फोटो में पहला वीसीसी है, 2 ग्राउंड है, 3 आउट है। सिंबल में 1 नंबर वीसीसी है, 2 नंबर ग्राउंड है, 3 नंबर आउट है। कोई आए क्या? तो यहाँ पे देखो, बीसीसी ग्राउंड आउट, ठीक है। और हमने जो फुटप्रिंट बनाया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और वही इमेज में हमें देखने को जो मिल रहा है आईआर सेंसर का, वो वीसीसी ग्राउंड आउट। तो ये हमारा सही है। तो ये वाला हमने अभी एक फुटप्रिंट उसका बना दिया है, ठीक है। इसका नाम सेव कर देती हूँ मैं। ऐसे ही सेव हो गया, एस आई आर सेंसर, इसका तो ये भी हो गए यहाँ पे आई आर सेंसर से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, आईआर सेंसर के लिए एक्स्ट्रा में जाएंगे हम लोग। अभी हमारा यहाँ पे आया आया, अब ये क्या है एक्स्ट्रा में, अनटाइटल करके जो, सॉरी, अनटाइटल करके क्या है, ये तो अलग ही इसका, ये कौन सा है,
अभी हुआ इस तरीके से शायद। ये डबल डबल सेव हो गए, अनटाइटल के नाम से भी सेव हुआ। ओके। और अभी कौन सा बचा हमारा, रेन ड्रॉप और पीआईआर। देखते हैं कौन सा भी रेन ड्रॉप लेंगे, पीआईआर लेंगे, जो भी है देखते हैं। रेन ड्रॉप के लिए मुझे लगता है उसका जो ये है वो सेम। ये प्लेट तो हमें एक्सटर्नली और जो ज्वाइन करके बाहर माउंट करना पड़ेगा जहाँ पे बारिश है वहां पे। लेकिन उसका ये जो है वीसीसी ग्राउंड और आउट, मतलब सेम अपना इसके जैसा ही, क्या बोलते हैं, आईआर सेंसर जैसा है। अगर उसका साइज भी देखने को जाओगे तो लगभग वैसा ही। ये देखो, थोड़ा सा ये मोटा है, बराबर, क्योंकि इसका ये हो गया मेरा 5 और ये 7.5, और ये लगभग सेम ही है। थोड़ा सा 2-2.5 mm का फर्क। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है मेरे को। एक क्लास चालू है, थोड़े वेळ बोलते। हेलो, क्लास चालू है, थोड्या वेळाने बोलते। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? रेन ड्रॉप पे थे। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, तो ये लगभग सेम है। हम लोग क्या करते हैं, उसका ही रेफरेंस ले लेते हैं और बीच में यहाँ पे एक mm और यहाँ पे 1 mm बढ़ा देते हैं विड्थ में, क्योंकि इसका विड्थ थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे। क्यों? और इधर भी देखो, और एक डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे भी 2 सेक्शन है इसके। ओके, ये 2 सेक्शन के लिए हमने क्या किया है, वहाँ पे आउट ऑफ 2 सेक्शन के लिए तो हमने कहाँ से, अरे यार, मेरे यहाँ पे पावर कट हुआ है। ओके, तो ये 2 सेक्शन में इसका तो डायरेक्ट वो कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसका, क्योंकि ये इधर से इधर आएगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पे ना, तो इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये दो का भी हमें एक सिंबल बनाना, सिंबल नहीं मतलब एक देना पड़ेगा, तो जो यहाँ से कनेक्ट हो पाए। तो उसके लिए भी कुछ करते हैं हम लोग। इसका चार चार और ये 2, तो उसके लिए कुछ ऐड करेंगे हम लोग। तो इसको पहले इसका सिंबल भी नया क्रिएट करना पड़ेगा रेन ड्रॉप का। तो पीआईआर देखते हैं पहले। और रेन ड्रॉप का, क्योंकि वहां पे 2 पिन और है, वो 2 पिन ऐड करना बाकी है हमारा, इसलिए मैंने अभी उसको दिया नहीं। अभी पीआईआर का अगर देखने की जाएंगे तो पीआईआर को हम कौन सा वाला पीआईआर का लिया था, पीआईआर। ओके, इसका ऐसा चीज है क्या, पीआईआर। इसका एग्जैक्ट वाला में देखते कैसे दिखता है, थोड़ा बहुत तो आ जाएगा इसको। ये बाहर की तरफ ही इसको लेंगे, देखते हैं फिर कैसे है।
डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने 10 बाई 23 और 5 mm उसका हाइट होगा, विड्थ होगा। तो वो लेंगे नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, 5 और ये 23 ऐसा होगा। 10 mm उसका ये होगा, विड्थ होगा। लेकिन इसका ना मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि कनेक्शन हमने थोड़ा अलग लिया है इसमें से। आउट ये वाला है शायद, और ये बीच का ग्राउंड है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, आउट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव। देखते हैं क्या किया हमने। हाँ, पॉजिटिव, ग्राउंड और आउट बीच का है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका अलग है थोड़ा सा, इसका अलग है। दूसरा पीआईआर देखते हैं एक बार। पीआईआर सेंसर पिन आउट, वीसीसी आउटपुट ग्राउंड, वीसीसी आउटपुट ग्राउंड। ओके, तो क्या करेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। इसका क्योंकि हमें मिल ही नहीं रहा है, अगर ये वाला लेंगे तो उसको सोल्डर करने के लिए थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्डरिंग का क्या है कि दूसरा इमेज है कि नहीं? ये देखो, अभी इसका क्या है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, देखो 5 वोल्ट आउट और ग्राउंड, हमने भी ऐसे ही लिया है, 5 वोल्ट आउट और ग्राउंड। 5 वोल्ट मतलब 3.3 आउट और ग्राउंड, ऐसे ही लिया हुआ है कुछ। हाँ, अभी इसको क्या है, सोल्डर करने के लिए इसका हाइट मैटर करेगा। क्यों? क्यों पता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसको हम नीचे वाले पीसीबी में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये वाले जो आपके कैपेसिटर है उसका हाइट थोड़ा जो है वो ये वाले जो अपना कनेक्टर है वो कनेक्टर से भी ज्यादा इसका हाइट है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले सेक्शन पे ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा फीमेल हेडर हो, फीमेल हेडर। तो वो डायरेक्ट जाके, अगर आपने देखा होगा कोई एलसीडी एलसीडी 16:2 वाला जो नीचे जाके किसी पिन पे बैठता है, तो मैं दिखाती हूँ, फीमेल हेडर पिन। ओके, ये वाले पिन में जाके बैठे। ओके, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? वो क्यू एस ए वाले पिन में जाके बिठेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट इसको उल्टा उसके ऊपर माउंट करने के लिए जाओगे ना, तो माउंट करने के टाइम पे क्या होगा, इसका जो ये बाजू वाले कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर हो गया, फिर उसका ये वाला कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर की हाइट इससे ज्यादा ये वाली। ओके, इससे ज्यादा आपके इसकी हाइट ज्यादा है। तो उस वजह से क्या होगा, ये सोल्डर नहीं हो पाएगा अच्छे से। जब आप उसको सोल्डरिंग के लिए जाओगे ना, तो वो सोल्डर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 जो पिन है वो 3 पिन को ये फीमेल हेडर लगाएंगे, और फिर ये फीमेल हेडर क्या करेंगे, वो बीच में आ जाएगा। तो जब ये उल्टा करके जब हम इसको लगाएंगे तो ये फीमेल हेडर में जाके वहां पे ऐड हो जाएगा। ओके, तो फिर हमें वो हाइट और सोल्डरिंग का दिक्कत नहीं आएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन मुझे क्या है ना, इसका ये नहीं मालूम एग्जैक्ट लोकेशन। वो एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती से 1 mm 2 mm भी इधर उधर हो गया तो एग्जैक्ट माउंटिंग के उधर नहीं बैठेगा। तो अभी फिलहाल के लिए अजम्पशन पे हम लोग लेते हैं इसका दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसीलिए इसको मैं लेती हूँ ये जो साइड है हमारा ये वाला, ये 30 mm का लेती हूँ। और इसका जो साइड है ये 20 mm का लेती हूँ। ठीक है, और इसको सेंटर में लेती हूँ, ये जो पिन है इसको सेंटर में लेती हूँ 30 mm के। और फिर ये यहाँ पे
को आपको पिन हेडर मेल लगाना है फीमेल लगाना है, वो सोल्डरिंग के टाइम पे देखते हैं हम। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग फुटप्रिंट डालते हैं तो वो फुटप्रिंट कौन से हिसाब से डालना है वो हम लोग सोल्डरिंग वाले को बताते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये वाला तो बना देंगे, लेकिन जब भी असेंबल करेंगे ये सिर्फ प्लग करेंगे ऊपर से। ओके, जैसे प्लग एंड प्ले हमारा कनेक्टर रहता है वैसे प्लग करेंगे और वहां पे डालेंगे ये वाला फीमेल का हेडर। ओके, तो ये अगर नीचे पीसीबी पे माउंट होगा तो ये ऊपर, जब ये ऊपर से लगेगा तो ऊपर से लगने के बाद क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाए। समझ में आया क्या बोला मैंने अभी? कंफ्यूजन है कुछ? क्या कह रही हूँ? कुछ कंफ्यूजन है? हेलो विवेक, रवि, कोई है क्या? नहीं समझा या नहीं मैं समझा? ये अभी जो मैंने मैं बोला, समझा? मैं लेट लेट था मैम, लेकिन अभी वो बोला वो मेरे को समझा। ओके ओके। नहीं, ये जब तुम आए उसके बाद ही ये चालू हुआ है, ये वाला जो पर्टिकुलर अपना जो फुटप्रिंट है इसका पीआईआर का, वो तुम आने के बाद ही, उसके पहले दो फुटप्रिंट बन चुका है। लेकिन ये वाला जो फुटप्रिंट हाँ है वो क्यों और किस हिसाब से बन रहा है वो समझ में आया आपको? हाँ, ओके, हो ठीक है मैम। ओके ओके। रवि, विवेक, आप दोनों? यस मैडम। ओके, विवेक चाय पीने के लिए गए क्या? मुझे भी चाहिए। चल, चलो तो मैं क्या, अभी अजम्पशन पे, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, मैंने पहले भी कहा है जब भी कोई मॉड्यूल का फुटप्रिंट हमें बनाना होगा तो मॉड्यूल का जब भी फुटप्रिंट बनता है वो अपने पास चाहिए फिजिकली, क्योंकि इसका फिजिकली माउंटेड होना हमारे, मतलब फिजिकली हमें उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, चलो। पी आई आर सेंसर मॉड्यूल फुटप्रिंट। मॉड्यूल का फुटप्रिंट अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर इसमें तो पीआई वाला तो शायद ये वाला है नहीं है, देखो क्योंकि मॉड्यूल का फुटप्रिंट है ना, आसानी से नहीं मिलता है। ओके, पीआईआर हो गया, आईआर देखो, आईआर सेंसर मॉड्यूल, वो उसका फुटप्रिंट हमें खुद बना, आपको ये मॉड्यूल दिखेगा लेकिन इसका फुटप्रिंट कहाँ पे भी नहीं दिखेगा। ये 3D वाला वाई के एस क्या है? ओके, ये अलग ही कुछ है। इसके मॉड्यूल का मतलब ये जो रहता है ना, ये वाला मॉड्यूल का कोई भी फुटप्रिंट अवेलेबल नहीं रहता है। सो जब भी मॉड्यूल कौन सा परचेस करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे रहते हैं, आप परचेस करने के लिए जाओगे अलग मिलेगा अलग, मतलब उसका पिन आउट इधर उधर हो जाएगा, तो जब भी वो मॉड्यूल आपके हाथ में होगा ना तभी उसका फुटप्रिंट बनाना ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये पीआईआर का जो भी है वो अजम्पशन पे ले रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या बोला, हम लोग ये जो बना रहे हैं ये पूरा पूरा मॉड्यूल का फुटप्रिंट अजम्पशन पे बना रहे हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का कोई फुटप्रिंट अवेलेबल नहीं रहता है। ये फुटप्रिंट जब अवेलेबल रहेगा, मतलब फुटप्रिंट बनाने के लिए आपको ये एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हम ये मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो मैंने अभी भी आपको क्या बोला, इसका हम लोग इसका फिर से भी देखो, ये 5 mm है, ये 5 mm, यहाँ पे 5, 10, ये 15 और ये 20, और 20 हो गया, अब 20 बाई 20 का ही लेती हूँ, चलो। नया फुटप्रिंट,
फुटप्रिंट 20 बाई 20 का 10 10 10 10। हाँ, थैंक यू। हम्म हम्म, ओके। तो अभी मैंने क्या बोला आपको कि ये वाला जो है इसका मैं सेंटर में ये चीज लूंगी, सेंटर में, और फिर बना दूंगी इसको। तो सेंटर में अभी मैंने इसको लिया है, सेंटर में यहाँ पे डाल देती हूँ। ओके, तो ये सेंटर टू सेंटर बना दिया। अभी इसको मैं सेव करती हूँ के नाम से। तो ये क्यों, कैसे, क्या बनाया है, कुछ डाउट? लेकिन मैं अभी भी बोलूंगी, ये पूरा का पूरा एक अजम्पशन पे बना है। इसको मैंने लिया है 20 बाई 20 का। इसको, इसका जो भी सेंटर है, इसके सेंटर पे ये वाला पिन लिया है और ये ऐसे लिया है। ठीक है। जब ये ऐसे मॉड्यूल आते हैं, वो फिजिकल जब हमारे हाथ में होते हैं, तब हम लोग इसका मेजरमेंट करके बना सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये मैंने अजम्पशन पे बनाया है। ओके। तो जब भी मॉड्यूल रहता है, तो वो मॉड्यूल अजम्पशन पे, मतलब फिजिकली जब हाथ में आएगा तब बनाना ठीक है।
तो PIR ये वाला ओके। अभी रेन ड्रॉप के लिए वो दो सिंबल ये करेंगे। OLED का अवेलेबल है क्या देखते। OLED डिस्प्ले फुटप्रिंट अगर अवेलेबल है तो डाउनलोड करेंगे। है ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डाउनलोड कर लेते हैं। अभी शायद मेरा इससे मुझे लगा ही था। ओके इंपोर्ट फुटप्रिंट क्यों आ जाता है भाई ये। टीचिंग इंटरफेस हार्डवेयर IoT डेटा लाइब्रेरी ऑलरेडी ओके। अभी OLED देखो, OLED का कैसा है। यहाँ पे मैं आपको OLED दिखाती हूँ कैसा है एक्चुअल में। OLED कैसा है, OLED डिस्प्ले ओके। इमेज इमेज फुटप्रिंट का इमेज नहीं चाहिए रे भाई। ओके, तो अगर आप देखोगे अभी हम लोगों ने जो बनाया ना वो उसका रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ बताती हूँ आपको। अभी हम लोगों ने सिर्फ इमेज देख देख के बनाया है। तो इसका भी एक सिर्फ अभी हमारे पास फुटप्रिंट है इसलिए इसका इमेज कहाँ पे जा रहा है इतना। ये देखो ग्राउंड VDD SCK SD ग्राउंड VDD SCK SD। अभी हम लोगों ने जो OLED हम लोगों ने लिया ही नहीं ना। मैंने क्यों ऐड किया है यहाँ पे। OLED है ना शायद हमारे कहाँ पे भी तो है सेंसर इंटरफेस में। हाँ ओके अभी यहाँ पे 3.3 ग्राउंड SCL SD 3.3 ग्राउंड SCL 3.3 ग्राउंड SCL SD ओके। ये वाला तो नहीं होगा, देखते फिर से कोई ऐसा एलईडी डिस्प्ले ग्राउंड। देखो हमने गलती क्या की यहाँ पे देखो। अभी बोल रही हूँ VCC ग्राउंड SCL SD। यहाँ पे VCC ग्राउंड SCL SD अगर आप ये वाला खरीदते हो, अगर ये वाला खरीदते हो, ये वाला खरीदते हो, ये वाला खरीदते हो, वहां पे क्या दिया है ग्राउंड VCC SCL SD ओके। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जब भी हम लोग खरीदते हैं
तो ये वाला मॉड्यूल हमें देखना चाहिए कि उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पिन कौन सा है। अभी मैंने जो लिया हुआ है, मेरे पास जो है, पहला वीसीसी, फिर ग्राउंड, फिर एचसीएल, फिर एसडी, ये वाला लिया है। ओके, वीसीसी, ग्राउंड, एचसीएल, एसडी, ठीक है, तो ये वाला है। तो जब भी मेरे पास आएगा तो ये वाला ही आना चाहिए। अगर मैंने ये वाला यूज किया, अगर ये वाला आया तो पॉजिटिव का निगेटिव को गया, निगेटिव का मेरा पॉजिटिव को गया, तो वही मेरा पूरा पावर सप्लाई ही जल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम लोग फूड, अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन सिंबल क्या करेगा आपका, एक नंबर का क्या है आपका, यहाँ पे बीसीसी है, लेकिन आपने क्या किया, अगर गलती से ये वाला खरीदा, ग्राउंड वाला, तो फिर ये क्या होगा, जल जाएगा ना। तो वही बात है, जब भी कोई मॉड्यूल खरीदते हैं, कुछ भी मॉड्यूल, एज अ मॉड्यूल, आईसी बेस नहीं, एज अ मॉड्यूल खरीदते हैं, तो वो बहुत ध्यान से रखना है कि हम लोग जब कोई भी मॉड्यूल खरीदते हैं और उसका फुटप्रिंट हमने बनाया हुआ है, तो जो जिसका फुटप्रिंट बनाया है वही मंगाओ, नहीं तो पहले मंगाओ और फिर बाद में फुटप्रिंट बनाओ, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इस हिसाब से लिया है, लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये वाला ज्यादा सस्ता मिल रहा है मुझे। ये 1.3 इंच का है, ये 0.96 इंच का है। ओके, ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, तो मैं क्या करती हूँ, ग्राउंड, वीसीसी, एससी के, एसडी, ये हिसाब से मेरा सिंबल चेंज करती हूँ। ग्राउंड, है ना, सिंबल चेंज करती हूँ, ठीक है। तो ये सिंबल चेंज अभी यहाँ पे मैंने देखा, इसीलिए मैं यहाँ पे सिंबल चेंज कर सकती हूँ। लेकिन ये अगर बाद में पीसीबी बनने के बाद हो जाता तो क्या हो जाता, पूरा पावर सप्लाई मेरा उल्टा हो जाता, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ, एससी के और एसडी, एससी के एसडी, एससी के एसडी, एससी के एसडी, तो ठीक है, एससी के एसडी, ठीक है, ये क्लॉक सिग्नल और एसडी, ये ठीक है। तो यहाँ पे, तो ये वाला इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया कि मैंने अभी तक क्यों बोला कि जो मॉड्यूल हम देख रहे हैं, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर अलग अलग पार्ट अवेलेबल होते, जो पार्ट हम लोगों ने जो सिंबल लिया है, वही सिंबल रिप्रेजेंटेशन, लाइक उसका जो पिन वाइज है, वो पिन वाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से एक का पिन दो को, दो का पिन एक को चला गया, तो बहुत, मतलब पूरा वो अपने पीसीबी का फायदा ही नहीं, ठीक है। इससे क्यों नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। अच्छा, अभी सेव किया ना, ओके। अभी रेन ड्रॉप बचा है, स्विच बचा है, दो चीजें बची हैं। तो रेन ड्रॉप का एक सिंबल, सिंबल मतलब रेन ड्रॉप के लिए हमने क्या किया, तीन पिन ही यूज किए, और दो पिन का एक यूज करके उसको एक साइड में डालना है। तो दो दो पिन के लिए फिर हम लोग, लेकिन हमें पता नहीं वो दो पिन किसके लिए यूज होने वाले हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका सिर्फ माउंटिंग के लिए एक दो पिन का कनेक्टर ऐड करके रखेंगे, और फिर उसका एक सिंबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज के लिए तो मैं सिंबल क्रिएट, दो पिन का एक सिंबल क्रिएट करके रख रही हूँ।
लेकिन उसको कुछ कनेक्शन नहीं देंगे, नॉट कनेक्टेड देंगे। ओके, सिर्फ वो ऊपर से कनेक्ट होगा रेन ड्रॉप के लिए, और जो बाकी का अपना है रेन ड्रॉप सेंसर। ओके, तो अगर आप देखेंगे रेन ड्रॉप सेंसर के लिए, तो ये वाला जो प्लेट है ये इसके साथ कनेक्ट होने वाला है, इसके साथ कनेक्ट वाला होने वाला है। वो अपने पीसीबी को उसको कोई मैटर नहीं करेगा, ये डायरेक्ट इसको कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन पीसीबी पीसीबी और इसके स्ट्रेंथ के लिए अगर इधर कनेक्टेड है, तो मैं क्या कर रही हूँ, वो कनेक्टर का थोड़ा सा अपने पीसीबी के ऊपर सोल्डर करके इसका स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगी। बस उतना ही करूंगी, बाकी मतलब कुछ इसका यूज नहीं है वैसे दो पिन ऐड करने का। ओके, कनेक्ट नहीं करने वाले किसी चीज को। ओके, यहाँ पे भी एक डमी कनेक्टर फॉर डमी कनेक्टर फॉर रेन ड्रॉप सेंसर, ड्रॉप सेंसर। इसका नाम बहुत ही बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पे ठीक है। आज हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, एक पीआईआर सेंसर, एक टच सेंसर और एक आईआर सेंसर। रेन ड्रॉप सेंसर बनाया नहीं है, रेन ड्रॉप सेंसर के लिए सिंबल बना के रखा है। कल रेन ड्रॉप सेंसर और वो स्विच जो है, वो स्विच मैं डाउनलोड करके लूंगी, क्योंकि उसका मैं सिंबल नहीं बनाने वाली। एक बार देखती हूँ मिलेगा तो। कल मैं अभी आज तो पूरा भूल गई मैं उसको, लेकिन कल डेफिनेटली उसको ऐड कर दूंगी। तो दो चीजें हैं सिर्फ कल, और फिर हम लोग पीसीबी का लेआउट करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो चीजें बची है हमारी, नहीं तो बाकी सब कुछ ऐड किया हुआ है। एक डमी कनेक्टर के लिए अभी का सिंबल ऐड करेंगे, रेन ड्रॉप, वही रेन ड्रॉप ये डमी इसके साथ आएगा, और ये पुश बटन का। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है आज के सेशन में? आज का जो सेशन हुआ हमारा, उसके बीच में किसी को कुछ डाउट? मैम जो हम लोग कोर्टयार्ड बना रहे हैं, फाइव हाँ, एमएम का 5 mm का ग्रिड सेटिंग करके उसके बाद 5 mm का नहीं, रेक्टेंगल। देखो मैंने जितना भी रेक्टेंगल लिए है ना, अभी अभी हम लोगों ने एक अजम्पशन पे एक पर्टिकुलर इसका लिया है। ओके, एक अजम्पशन करके मैंने उसको बनाया। वो अजम्पशन के बाद जितना भी मेरा साइज बन रहा था, वो साइज का ही एक सिल स्क्रीन लिया। वो सिल स्क्रीन के सिर्फ बाहर एक 0.1 mm का बड़ा सा रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ऐसा कोई नहीं 5 mm का और ऐसा कुछ नहीं, जितना भी मेरा पीसीबी का साइज है, वो मॉड्यूल का साइज है, वो मॉड्यूल के साइज के उतना ही मैंने कोर्टयार्ड लिया है। दूसरा वाला मतलब 5 mm 10 mm ऐसा कुछ नहीं लिया। अगर आप देखेंगे तो दिखाती हूँ फिर से एक बार। अभी देखो ये लोगों ने क्या किया है, देखो ये क्या है, जितना पीसीबी का साइज है, ये वाला पीसीबी उनका पीसीबी का साइज है, उसके बाजू में सिर्फ 0.12 2.2 mm 0.2 mm, नॉट 2 mm 0.2 mm का गैप छोड़ के एक पिंक एफ कोटियार उन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ क्या है, जो तुम्हारा सिल स्क्रीन है, सिल स्क्रीन नहीं मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल पीसीबी का साइज है और एक्चुअल कंपोनेंट का साइज है, वो साइज का तुम्हारा कोटियार होना चाहिए। ओके, तो कोटियार तुम्हारा फुटप्रिंट, जितना तुम्हारा फुटप्रिंट है, वो फुटप्रिंट से थोड़ा सा
बढ़ा दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। समझे? विवेक समझा? कोई भी ले लो, अभी ये देखो, कोई भी ये दे दो। ये वाला क्या है तुम्हारा? ए। उसके बाद यहाँ तक तुम्हारा एक पिन आ जाएगा, इसीलिए पूरा सर्कल पे उन्होंने ये दिया, सर्कल दिया हुआ है। कोई भी ले लो, फिल्टर ले लो कोई। ये यहाँ तक तुम्हारा एक पूरा वो आ जाएगा, इसके लिए उसके बाहर जो भी है वो एफ कोटियार दिया हुआ है। ये देखो, इतना तुम्हारा ये फिल्टर आ जाएगा, जितना तुम्हारा ये एफ स्क्रीन के बाहर से तुम्हारा एफ कोटियार दिया है, वो भी कितना दिया है? ये देखो 0.1 mm का ही गैप छोड़ा है। जो अभी हम लोगों ने छोड़ा है 0.1 mm का, उतना ही गैप छोड़ा है। 0.1 mm, नॉट 1 mm। ओके, समझ में आया विवेक? हाँ, समझ गया। ओके। ओके, आज के सेशन में किसी को कुछ डाउट? नहीं समझा? ओवरलोड हो गया? क्या किया, कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? अरे बोलो बोलो। नो मैम। ओके चलो, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। कल थैंक कल यू मैम, गुड नाइट मैम। ओके। हाँ, कल एक क्लास ले लेंगे, सैटरडे संडे फिर छुट्टी दे देंगे। ठीक है? ओके मैम। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।